कोरोना का आंकड़ा जनपद में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर 108 लोगों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि आज एक और कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई, जबकि 110 मरीजों के ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। संविदा पर बने नए कानून पर बोले इमरान मसूद, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नया अध्यादेश को बताया नौजवानों के लिए कठोराघात। 5 साल तक युवा रहेंगे ठेकेदारी और हर महीने देनी होगी रिश्वत, तब मिलेगी थोड़ी बहुत तनख्वाह। उसके बाद सरकार करेगी विचार नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर और सरकार लगातार झूठ बोलने का कर रही है काम। कांग्रेस कार्यकर्ता कल बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे प्रधानमंत्री का जन्मदिन। विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से यह अध्यादेश लेकर के आई, उससे पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि नौजवानों के हितों के ऊपर कुठाराघात है। 5 साल वो ठेकेदारी के ऊपर रहेंगे, हर महीने रिश्वत देंगे, तनख्वाह पैसे देंगे, तब उनको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद विचार किया जाएगा कि इन्हें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। बिहारीगढ़ में भाजपा नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा सप्ताह में सभी वार्ड के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू लगाकर मनाया गया। ग्राम प्रधान पति राजकिशोर आदि रहे मौजूद। देवबंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से 3 लाख रुपयों की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त को पुलिस ने 2 मोबाइल और स्विफ्ट डिजायर कार सहित किया गिरफ्तार। देवबंद के व्यापारियों से मांगी थी 3 लाख रुपयों की रंगदारी। क्राइम ब्रांच और देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता। एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने किया खुलासा। जैसा आपको विदित है कि दिनांक 25/7/2020 को दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति जो कि देवबंद में रहते हैं और उनका वहाँ व्यवसाय है, उनको एक फ़ोन कॉल आई थी और जिसमें सुशील नाम के व्यक्ति के द्वारा उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, तुरंत से इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था और तभी से इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा देवबंद और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी के मद्देनज़र लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन और खोजबीन चल रही थी और इसके अंदर पता चला था कि एक इंटरनेट कॉल के द्वारा ये रंगदारी मांगी गई है। तीतरो पुलिस ने तमंचा बनाने की फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर मौके से भारी मात्रा में अवैध तमंचे एवं आदि सामान किया है बरामद। थाना तीतरो क्षेत्र गांव भापसा से जंगल में पकड़ी गई अवैध शस्त्र फैक्ट्री। थाना तीतरो के द्वारा 15 तारीख की शाम को करीब 7 से 8 के बीच में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो कि जंगल ग्राम भावसा से पकड़ी गई थी। इसमें एक कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम भावसा को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और सामान, साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 2 315 पोना राइफल, एक 12 बोर पोना बंदूक और एक 315 बोर का तमंचा, साथ ही साथ 29 जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। कुमरान रोड व्यापारी एकता मंडल कार्यकारिणी की घोषणा कुमरान रोड स्थित सभागार में की गई। कुमरान रोड व्यापारी एकता मंडल सहारनपुर कार्यकारिणी की घोषणा कुमरान रोड स्थित सभागार में की गई। सभा विधायक संजय गर्ग एवं महापौर संजीव वालिया की मौजूदगी में सर्वसम्मति से व्यापारी प्रतिनिधियों ने मनोज प्रजापति को किया अध्यक्ष मनोनीत। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज प्रजापति ने सभी व्यापारियों का धन्यवाद किया तथा उन्हें नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी की। आज हमारे 2004 से निष्क्रिय पड़े कुमरान रोड व्यापार मंडल का पुनर्गठन हुआ है, जिसमें कि हमारे संरक्षक के रूप में हमारे बड़े भाई विनोद वर्मा जी, प्रमोद अरोड़ा जी, जैकब अब्बास जैदी जी, भाई सईद प्रधान जी, विजय वर्मा जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, भाई राजकुमार जी, और इन्हीं के संरक्षण में हमारी टीम की आज घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नागल में भाजपा नेताओं ने हाथ में झाड़ू ले सफाई अभियान चलाकर मनाया जन्म दिवस। मुख्य अतिथि मेला राम चौधरी, राजवीर सिंह, दिनेश आर्य, पवन आदि रहे मौजूद। नगुड़ सीएचसी में आज 158 कोरोना सैंपल लिए गए। इनमें से 4 लोगों में मिले हैं कोरोना के लक्षण। एक को ग्लोबल मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर भेजा गया। 3 लोगों को किया गया है होम आइसोलेट। सपा के नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष तौफीक अहमद जग्गी का सभासद डॉक्टर वाजिद मलिक के आवास देवबंद में हुआ भव्य स्वागत।
जिला सचिव मोहित कश्यप, नरेंद्र पवार, रमजानी कुरैशी का भी फूल मालाएं पहनाकर किया गया स्वागत। पूर्व प्रदेश सचिव असद जमाल फैजी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी परमिंदर, लुकमान त्यागी रहे मौजूद। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने रेल बचाओ देश बचाओ का आह्वान करते हुए रेलवे के निजीकरण का किया विरोध। जन जागरण के सप्ताह के तहत नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भारत सरकार की नीतियों पर जताया कड़ा विरोध। इस अवसर पर कमलजीत प्रधान, नवाब गुजर, मनीष सिंह, सिमरनजीत, जीएस बब्बर, परमजीत सिंह, लखपत सिंह, अवतार सिंह आदि रहे मौजूद। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सभी शाखाएं आज रेलवे में निजीकरण का विरोध दिवस मना रही हैं, जिसके अंदर आज एक सेमिनार में छात्र संघ के नेता, शिक्षक संघ के नेता, यात्री संघ के नेता और युवा शक्ति इसमें सम्मिलित है। शाखा की तीनों ब्रांचें इसमें सम्मिलित हैं। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा रेलवे में निजीकरण किया जा रहा है, इससे रेलवे कर्मचारियों में भारी रोष है। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय गर्ग द्वारा विधायक निधि योजना के अंतर्गत निर्मित दर्जन भर सड़क, नाली व अन्य कार्यों का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। विधायक संजय गर्ग ने कहा कि हम बिना जातिगत भेदभाव के एक समान विकास कार्य करा रहे हैं व सहारनपुर का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहेगा। महानगर अध्यक्ष आजम शाह, महामंत्री गुलशन कपूर, उपाध्यक्ष शेखर राणा आदि रहे मौजूद। ये विधायक निधि से यहाँ क्रिश्चियन सिमेट्री का जो कब्रिस्तान में लोगों को यहाँ परेशानी होती थी, कब्रिस्तान में आने वाले लोगों को, उनके लिए जैन डिग्री कॉलेज रोड पे जो ईसाइयों का कब्रिस्तान है, उस पर सड़क के निर्माण जो विधायक निधि से कराया गया है, उसके उद्घाटन का अवसर है। रोजगार की खातिर सऊदी अरब गए देवबंद निवासी मुस्तकीम की पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार। सऊदीया जेल में बंद अपने पति को देश वापस बुलाने की लगाई है गुहार। मुस्तकीम की पत्नी शबाना के अनुसार लॉकडाउन के उल्लंघन में हुई थी गिरफ्तारी, तभी से हैं जेल में बंद। 2 छोटे बच्चे, मां शबाना अपनी पति की रिहाई की खातिर हर रोज छोटे से लेकर बड़े अधिकारी के ऑफिस में चक्कर लगाने को है मजबूर। 9 बजे खुल रहा था, वो 8:30 पे निकल गए। कहने में सुनने में तो यही आया है और हम बता नहीं सकते क्या वजह होगी, और सिर्फ इतनी ही बात पे पकड़ के ले गए। और 4 महीने हो गए, अभी तक कोई कहा सुनी कुछ नहीं है। और देखो जहाँ के भी हैं, पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेश के हैं, सबको भेजा जा रहा है, लेकिन इंडिया वालों को नहीं भेजा जा रहा। अगर भेजने की बात है तो वो भेजे किसी तरह। हम सरकार से ये अपील करेंगे कि भाई हमारी पूरी बात सुने और जितने भी आदमी वहाँ पे बंद हैं सबको वापसी के लिए कह दें, क्योंकि 4 महीने हो चुके। 4000 के करीब आदमी बंद हैं वहाँ पे। छात्र संघर्ष समिति को बसपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माजिद अली ने धरना स्थल पर पहुंचकर दिया अपना पूर्ण समर्थन। पिछले 10 दिनों से चल रहे छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के अभी तक नहीं दिया है कोई ध्यान। माजिद अली ने कहा, सरकार की गलत नीतियों का प्रभाव देश के छात्र से लेकर हर छोटे बड़े व्यापारी पर पड़ रहा है। मेरा उद्देश्य यही है, जो 10 दिन से यहाँ छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई है, जो इनको वजीफ़ा मिलता था, सरकार ने जो वो छात्रवृत्ति जो बंद की है, उसका सुन के हमें भी दुख हुआ। उसी के समर्थन में मैं इनके साथ यहाँ आया। देखो, ये आने वाला कल का भारत है, कल के भविष्य हैं ये बच्चे। अगर इनकी पढ़ाई छूट जाएगी या एजुकेशन इनके बीच में रह जाएगी तो ये बहुत बड़ा देश का नुकसान है। पता नहीं इन बच्चों में से कौन सा क्या बन जाए और देश के लिए क्या उपलब्धि कर दे। आने वाला कल तो यही है, तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जो छात्रवृत्ति ख़त्म की, मैं तो इस समर्थन में आके उसको बहाल की जाए, ताकि ये गरीब बच्चे एजुकेशन ले सके और जहाँ तक इनकी इच्छा हो वहाँ तक ये पढ़ सके और देश के लिए कुछ अच्छे से अच्छा कर सके। अखिल भारतीय जाट महासभा की पंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी ने मोहित प्रधान को युवा जिला अध्यक्ष व अनुज वर्मा को युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनाते हुए मनोनीत पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष राहुल चौधरी ने बताया कि जाट समाज एक मार्शल कौम है तथा देश में जब देश के प्रति प्राण निछावर करने की बात आई है तो सबसे पहले जाटों ने ही अपना बलिदान दिया है। कुलदीप चौधरी, दीपक शिवाय, जितेंद्र पवार, राजेंद्र पाल, अनुज शर्मा, मोहित प्रधान, सागर चौधरी रहे मौजूद। और आज सहारनपुर में लेबर कॉलोनी स्थित बीडीएम स्कूल में राहुल चौधरी जो अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष
भाई यहाँ कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देकर गए हैं। इसमें अब मोहित चौधरी को युवा का जिलाध्यक्ष और अनुज वर्मा जी को आपका प्रदेश का सचिव बनाया और इससे एक नई समाज में क्रांति लाने का काम किया। युवाओं को जो भ्रमित हो रखा था शिक्षा की ओर था, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया है। नशे से दूर, बहुत सारी समाज में फैली कुरीतियों से दूर रहने का आज संकल्प लिया गया यहाँ आपका लेबर कॉलोनी में। परिवहन विभाग की घोर लापरवाही के कारण देवबंद बस स्टैंड अवैध पार्किंग व कूड़ाघर बन गया है। पिछले 18 वर्षों से परिवहन विभाग इस बस स्टैंड के लिए नगरपालिका देवबंद से 15,000 रुपये महीना किराया भी दे रहा है। नगरपालिका को शर्त के अनुसार यहाँ पानी, लाइट, सफाई, शौचालय, यात्रियों के लिए टीन शेड तथा विभाग के लिए कार्यालय की व्यवस्था भी करनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अक्षम चालक तो बताइए क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या एक तो बैठने की 24 घंटे धूम रहे हैं, तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं करी? कोई व्यवस्था नहीं आज लो हुई, ना कोई कुर्सी, ना कोई मेज, ना कोई मतलब, लोग बैठे धूम में दूसरे वगैरह भी। बस स्टैंड पर कोई सुविधा ही नहीं है। ग्राम पंचायत माधोपुर से जन सुनवाई की बैठक हुई शांतिपूर्ण संपन्न। बैठक में एसडीएम नकुल, पूरण सिंह राणा, सीओ गंगो चौप सिंह, एसआई मुकेश दिनक के आसपास के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराया। गांव माधोपुर से बड़ी समस्या तालाब की थी, जिसे एसडीएम पूरण सिंह राणा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर 3 दिनों में तालाब की सफाई करने के आदेश भी दिए। 2-3 दिन के अंदर जेसीबी मंगाइए और ये सब उखाड़िए, जिससे कब्जा करा के और यहाँ फोर्स लगा दीजिए। हमने निशान लगा दिया, ये फिर भी बात करते हैं। नहीं फोर्स लाइए भाई, इसके लिए तो यहाँ पर आज हम लोग आए हैं। सीओ साहब आए, मैं आया हूँ, ठीक है ना। हमारे आने के बाद ये साफ नहीं हुआ, फिर हमारा गाँव आना बेकार है, समझ रहे भाई? ठीक है। एसीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग टीम के साथ नानौता के प्रमुख अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रभा नर्सिंग होम पर मारा छापा। स्वास्थ्य विभाग टीम ने नर्सिंग होम में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को कराया बंद। नर्सिंग होम में इलाज करा रही युवती का नाम नर्सिंग होम के अभिलेखों से मिला गायब। अवैध गर्भपाती की शिकायत पर डॉक्टर ओपी गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग व पुलिस टीम को साथ लेकर की अचानक कार्रवाई से मचा हड़कंप। ये जो लड़की है, ये कल्याण रेड्डी वाली, इसका मेडिकल भी होगा यहीं से संतुष्ट है? जैसे मान लो वो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए तो बहुत घर वालों की राय है, किस तरह का मेडिकल हो वो तो हमें करेंगे भी नहीं, मतलब भी नहीं। कुछ तरह की परेशानी वाली बात होती कुछ और तब तो बात भी थी, वो तो होगा तो सहारनपुर में होगा, जिला अस्पताल में होगा। जांच आपकी तरफ से पूर्ण हो चुकी है? किस चीज़ की जांच? हम तो जो जिस हमें पर्पज पता चला हम तो उसी लिए आए। वो लड़की ने जब लिख के दे दिया डॉक्टर साहब को, पहले हमसे पहले कि उल्टी दस्त की वजह से मैं भर्ती हुई। वास्तविकता यह है कि उल्टी दस्त की वजह से भर्ती हुई थी, जो आपके सामने बैठा, मैंने वही पूछा जो आप लोगों के सामने, तो मैंने अलग से तो और वही उन्होंने लिख के दिया। अच्छा, उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार्टी द्वारा चल रहे साप्ताहिक सेवा कार्यक्रम के चलते वार्ड 34 विनोद विहार में स्वच्छ अभियान का आयोजन किया गया। महापौर संजीव वालिया, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पार्षद पति दिग्विजय चौहान, महानगर उपाध्यक्ष अनिल मित्तल, महानगर उपाध्यक्ष संदीप रावत सफाई का लिया जायजा और मोहल्ले के लोगों की समस्याएं भी सुनी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 17वें जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें दिन प्रतिदिन नए कार्य हो रहे हैं। कल जो है आपका चश्मे वितरण का काम हुआ था, उससे एक दिन पहले रक्तदान का हुआ। आज उसी कड़ी में जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत में स्वच्छता का कार्यक्रम मेरे वार्ड में रखा गया, जिसमें हमारे साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष मनीष सचदेवा जी और थोड़ी देर पहले भी हमारे महापौर संजीव वालिया जी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी, सभी लोगों ने यहाँ पे जो है झाड़ू लगाई, स्वच्छ करने का काम किया। और निश्चित रूप से जो एक मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का है स्वच्छ भारत रखना, और सहारनपुर को हम लेके चले ग्रीन सहारनपुर और क्लीन सहारनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत ब्लॉक परिसर नकुड़ में भाजपा के पूर्व देहात मंडल अध्यक्ष शिवचरण वर्मा ने स्वयं सफाई कर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश चौधरी, डॉक्टर ओमपाल, एडवोकेट वरुण मित्तल, रवि किरण चौधरी, विनोद राठौर, विनोद कौरी, ऋषि पाल ने सफाई में दिया सहयोग। ये आज का कार्यक्रम स्वच्छता का कार्यक्रम ब्लॉक प्रांगण में पार्टी के निर्देश पे
योगी जी मोदी जी के आह्वान पर किया गया स्वच्छता का कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अधिकारियों के साथ। भगवती कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कैथल हरियाणा से आई विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। लड़की के पिता वेदराज ने गला घोंटकर लगाया हत्या का आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। मामला ये है कि लड़की की यहाँ शादी करी थी मैंने सिद्धू कुमार के साथ सहारनपुर में। मैं कैथल का रहने वाला हूँ। जी इन्होंने मेरी लड़की को मार दिया। कभी बाज कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और इस लड़के की शादी पहले 2-3 दफ़ा हो चुकी है जी। और ये छुपाते रहते हैं, किसी को उम्र नहीं बताते। अब इसकी उम्र 40 साल की है, लड़की की उम्र 28 साल 28-29 साल की है। हर एक बात छुपाते हैं, हर एक कुछ नहीं करते हैं, ना हमें मिलने देते। 1.5 साल से हमें सहारनपुर में नहीं बढ़ने दिया। वार्ड 68 के आदलगढ़ में अब कभी नहीं आएगा पानी की टूटी में रेत और कभी नहीं होगी आदलगढ़ वालों को पानी पीने की दिक्कत। हाजी इमरान सैफी की मेहनत से आदलगढ़ में एक पानी का पाइपलाइन को कराया गया चेंज। मोहल्ले के लोगों ने पार्षद हाजी इमरान सैफी का जताया आभार।